अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो पेपर कंडक्ट हो चुका है 2 फरवरी 2021, यानी आज की डेट है 2 फरवरी 2021। और ये पेपर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सॉल्व करके शेयर कर रहा हूँ इसी एक वीडियो में। सो वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, पेपर को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपर थोड़ा सा डिम है लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की इज़। तुर्की का जो प्रेसिडेंट है करंट और रजब तैयब उर्दवान है। ऑप्शन ए इसका सही है। सेकंड है, हु इज़ द फर्स्ट परचेजर ऑफ पाक चाइना मेड F-17 एयरक्राफ्ट, यानी पाकिस्तान और चाइना जो मिलकर ये JF-17 बना रहा है एयरक्राफ्ट तैयार है, इसको ख़रीदने वाला पहला मुल्क कौन सा है? हु इज़ द फर्स्ट परचेसर? तो इसमें म्यांमार ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रिवर थेम्स? रिवर थेम्स दोस्तों इंग्लैंड में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वाटरलो इज़ अ सिटी ऑफ। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में बेल्जियम करेक्ट है जी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। बेल्जियम का ये एक शहर है और ये शहर कनाडा का भी है दोस्तों। तो कनाडा मौजूद नहीं है, सो बेल्जियम इज़ द करेक्ट आंसर। 5 है जी, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सॉरी सिटी इन द वर्ल्ड इज़। तो सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला जो शहर है शंघाई सबसे बड़ा पॉपुलस सिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 7 है जी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी नेम इज़ रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। रा से बनता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 8 है जी, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया इज़। एरिया के एतबार से बड़ा मुल्क रशिया है जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 10 है जी, द कैपिटल ऑफ रशिया इज़। रूस का कैपिटल मॉस्को है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 11, वेयर इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा? दोस्तों पीसा का जो टावर है ये इटली में है और इसकी जो हाइट है वो 57 मीटर है और ये थोड़ा सा झुका हुआ है। 12 है जी, नेल्सन मंडेला वाज द फॉर्मर लीडर ऑफ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का लीडर था, फार्मर, ठीक है। 13 है जी, 13 है जी, विच मुगल किंग इज़ बरीड इन काबुल? ऑप्शन ए करेक्ट है, बाबर। 14 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट? यूरोप में कोई डिज़र्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15, हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज़ लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। 16 है जी, स्विस कैनाल सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्टेशन मोड बिटवीन। ऑप्शन डी करेक्ट है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। 17, diplomatic relation between Pakistan and Afghanistan were established in 1948. 18, UNO was formed in 1945 में UNO बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979? इन्वेडेड कहते हैं हमला आवर होना। किस मुल्क ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था 1979 में? सो दैट वाज USSR। इसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है और ये रशिया और इसके सराउंडेड 14 ममालिक इसमें शामिल हैं। 20, OIC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। 21, शिमला पैक्ट वाज साइंड इन। शिमला पैक्ट या शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया था। 22, द रिचेस्ट प्रोविंस इन मिनरल वेल्थ
ऑफ पाकिस्तान, मिनरल वेल्थ मादनी दौलत के लिहाज से सबसे जो मालामाल सूबा है पाकिस्तान का, दैट इज़ बलूचिस्तान। ऑप्शन ए दुरुस्त है। 23 द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन पाकिस्तान इज़ थर। ऑप्शन सी करेक्ट है, थर का सहरा बड़ा सहरा है पाकिस्तान में। 24 है अल्लामा इकबाल डाइड इन, ऑप्शन सी इसका सही है, 1938 में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी। 25 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940, ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर इज़ 959 किलोमीटर। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के लेंथ 959 किलोमीटर है। व्हेन कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स, 31 मार्च 1929 को कायदे आज़म ने 14 नकाती फार्मूला पेश किया था जो कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में था। 28 वेयर इज़ दी नेशनल व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। 20 आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 14 हाईएस्ट पीक्स, हाउ मैनी इज लोकेटेड इन पाकिस्तान? 5, ऑप्शन बी। 5 चोटियाँ, बुलंद तरीन चोटियाँ 14 में से 5 बुलंद तरीन चोटियाँ पाकिस्तान में वाक़ हैं। 30 एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान इज़, दोस्तों अब एरिया के लिहाज से यानी रकबे के लिहाज से पहला बड़ा सूबा बलूचिस्तान है पाकिस्तान में और दूसरा बड़ा सूबा पंजाब है। ठीक है, तीसरे नंबर पे सिंध और चौथे नंबर पे केपी के आ जाता है जी। पॉपुलेशन वाइज आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, दूसरे नंबर पर सिंध है, तीसरे नंबर पर केपी के है और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान है। सो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। द लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी, आबादी की मरदमशुमारी आखिरी दफ़ा 2017 में की गई थी पाकिस्तान में। 33 इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ, ऑप्शन बी करेक्ट है। 34 माउंटेन रेंज लोकेटेड इन सिंध इज़ खारतर, ये जो ऑप्शन बी है किरथार, ये सही है। 35 टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़, कोस्टल लाइन की लंबाई कितनी है जी? 990 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। दी वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट कॉइंड बाय, पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली। 37 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री इन 1956, 1956 में पहला आइन बना था और 1962 में दूसरा और 1973 में तीसरा आइन नाफिज हुआ था। 38 दी अंडरग्राउंड वाटर चैनल और कॉल्ड इज कारेज, ऑप्शन ए करेक्ट है, कारेज। 39 विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? मारखोर, ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों नेशनल थिंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में भी वो वीडियो मैं लगा दूंगा, सो आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा नेशनल थिंक्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 41 टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, पाकिस्तान का टोटल एरिया 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर है। 42 विच वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम में पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी। ओके, इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा थी। 43 हाउ मैनी फ़र्ज इन गुसल, गुसल में 3 फ़राइज़ हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 43 है हाउ मैनी फ़र्ज इन वज़ू, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, गुसल में 3 है और वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इन विच गज़वा ऑलमाइटी अल्लाह प्रोटेक्टेड मुस्लिम्स विद स्ट्रॉन्ग एयर? गज़वा खंदक करेक्ट आंसर है। गज़वा खंदक में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की
तेज़ आंधी के ज़रिए से हिफाजत फरमाई थी, तेज़ हवा चली थी। 45 नमाज इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम। ऑप्शन ए सही है, पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज मतलब इस्लाम का सतून है। 45 विच गज़वा इज़ कॉल्ड यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान गज़वा बदर को कहा जाता है। 47 इन हाउ मैनी ईयर्स दी होली कुरान वाज रिवील्ड। 23 साल के अरसे में कुरान पाक नाजिल हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 है जी, व्हेन ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी। 2 हिजरी को ज़कात फ़र्ज हुई। 49 है जी, हाउ मैनी सूरा इन होली कुरान। 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 50 है जी, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर थिंग्स। अच्छा, तो कौन सी चीज़ इंसान को अशरफ बनाती हैं? नॉलेज, अशरफुल मखलूक़ात नॉलेज की वजह से। ऑप्शन ए इल्म की वजह, नॉलेज की वजह से। 51 है जी, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 52 हु सजेस्टेड नेम अहमद फॉर द होली प्रॉफिट मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने तजवीज़ किया? हिज मदर बीबी आमना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 53 विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ लाइन ऑफ अल्लाह। लाइन ऑफ अल्लाह, शेर खुदा किस सहाबी का लक़ब है जी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 54 द angel who delivered message to prophet Muhammad peace be upon him from Allah was जी हज़रत मोहम्मद सल्लम पर वही कौन सा फरिश्ता लाता था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। 55 which surah starts without बिस्मिल्लाह। सूरह अल तौबा। ऑप्शन बी करेक्ट है, सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। 56 विच फेमस गज़वा इज़ मेंशनड इन कुरान। कुरान पाक में गज़वा बदर का जिक्र है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 57 विच सूरह इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। 58 रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज अ ब्रदर्स। ऑप्शन ए करेक्ट है, भाई का रिश्ता था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे। 59 कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट इज़ फ़लस्तीन। ऑप्शन बी करेक्ट है, फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। 60 बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। ऑप्शन ए करेक्ट है, गज़वाए जो यरमुक है वो मुसलमानों और रोमियों के दरमियान लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, टू प्रेपोजिशन आएगी, ठीक हो गया। 62 टू फेस द म्यूज़िक मीन्स जैसा करोगे वैसा भरोगे। टू फेस द म्यूज़िक इसका मतलब ये है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। टू बियर द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस मतलब नताइज को कहते हैं, तो नताइज को बर्दाश्त करना। सिनोनियम्स ऑफ रिमोट इज़ डिस्टेंट। सिनोनियम कहते हैं मुतरादिफ को, अमानी अल्फाज को। रिमोट दूर को कहते हैं, डिस्टेंस भी दूर को कहते हैं। 65 है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश ईडियम का मतलब होता है घुमाना फिराना, मेन बात ना कहना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, घुमा फिरा के बात करना, सही है, क्लियर कट जो मेन टॉपिक है वो बयान ना करना। 66 है इंटोनियम ऑफ फिल्थी। इंटोनियम अपोजिट को कहते हैं, इंटोनियम ऑफ फिल्थी इज़
फिल्थी गैस तो कहते हैं गंदगी को, तो इसका जो ऑपोजिट होगा ऑप्शन ए क्लीन। 67 बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर टू, एडहेयर के साथ दोस्तों हमेशा टू आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 68 आई वॉज अलार्म्ड एट हिज डेथ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, आई वॉज अलार्म्ड एट हिज डेथ। नेक्स्ट है जी सिनोनियम ऑफ डिफेक्ट इज, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसका सिनोनियम नहीं बनेगा। डिफेक्ट कहते हैं किसी कमी को, ख़राबी को, और मतलब खामी को डिफेक्ट, ठीक है। 70 है असमत इज़ फॉलिंग ऑफ द हॉर्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फॉलिंग ऑफ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 71 शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, ऑप्शन डी करेक्ट है, आइदर, या उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जॉब मिल जाए या प्रिंट मीडिया में जॉब मिल जाए, ठीक है। 72 दे कुड सेव मनी इफ दे बॉट इकोनॉमिकल फर्नीचर, इकोनॉमिकल ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें ये स्पेलिंग करेक्ट है, स्पेलिंग भी करेक्ट है और यही वर्ड इसमें प्रॉपर आएगा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। वन डे पीपल विल ट्रेवल टू मून, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। राना सेड आई एम वेल, इसका जी करेक्ट वॉइस, राना सेड दैट ही वॉज वेल, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, राना सेड दैट ही वॉज वेल। 75 आई सेड आई विल रीड, इसका है आई सेड दैट आई वुड रीड, आई वॉज रीड, ही सेड दैट आई वुड में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, आई सेड दैट आई वुड रीड। 76 ही सेड टू मी यू आर एन हॉनेस्ट पर्सन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ही सेड टू मी दैट आई वॉज एन हॉनेस्ट पर्सन। 77 एट फिंगर टिप्स मीन्स, फिंगर टिप्स का मतलब होता है चुटकी में, मतलब बहुत आसानी से काम को कर लेना, फिंगर टिप्स पे याद कर लेना, ग्रेस्प नॉलेज, इसमें करेक्ट लगता है ऑप्शन सी। 78 इफ़ आई वर यू, ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गुस्सा बर्दाश्त कर लेता, बेकाबू ना होता, ठीक है, इफ़ आई वर यू। 79 चूज़ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड सेटेलाइट, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है SATLLIT, इसके स्पेलिंग होंगे सही, ठीक है। अब इसमें जो भी है SATELLITE अगर इसमें है तो वो करेक्ट है, सही तरह पढ़ने में नहीं आ रहा तो देख लीजिएगा आप खुद। भारत सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग SATELLITE है। चूज़ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड एक्सेप्ट, ACCEPT, इसमें ये भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। पाकिस्तान नारकोटिक्स बोर्ड वॉज सेटअप इन 1957, 1957 में पाकिस्तान नारकोटिक बोर्ड बना था। क्वेश्चन नंबर 92 पाकिस्तान नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1973, 1973 करेक्ट ऑप्शन है। ANF वॉज रेज्ड इन, ANF का क़याम जो हुआ था वो 1995 में हुआ था, ANF बनी थी 84। ANF वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। DDR स्टैंड्स फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है जी, ड्रग डिमांड रिडक्शन DDR से बनता है, ड्रग डिमांड रिडक्शन। 86 MNC स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ऑप्शन ए करेक्ट है।
87 हु इज़ द प्रेजेंट DGNF? ये है जनाब मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक। ऑप्शन ए करेक्ट है। 88 headquarters of ANF Regional Directorate Punjab is located in Lahore. Option D correct है। Headquarter of ANF Regional Directorate Sindh is located in Karachi. Option D correct answer है। Drug affects your lungs, heart, brain, all of these. Option D correct है जी। International Day Against Drug Abuse and पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डे है ये 26 जून को मनाया जाता है हर साल ड्रग के खिलाफ। 892 UNODC मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। मोटो ऑफ ANF का मोटो ड्रग फ्री सोसाइटी है। 94 नेम ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल इज ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह। ऑप्शन सी करेक्ट है जी। 95 रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट इज मेजर जनरल। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज ड्रग? substance that affects body function, substance that affects physiology functions. Option C both A and B. Option C correct है जी। PPC stands for Pakistan Penal Code. Option C correct है। 98 AMLA stands for AMLA stands for एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। 99 सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो और इस पेपर का। नारकोटिक्स केसेस आर ट्रायल्ड इन। ऑप्शन सी करेक्ट है। CNS कोर्ट। सो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर और वीडियो एंड हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे मज़ीद पेपर्स के लिए आप हमारा चैनल इन्फो उस्ताद सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।